चलिए बेटा, विमीय विश्लेषण में आज के वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखते हैं। जैसे किसी सरल रेखा का या किसी कण का, मान लेते हैं किसी कण का वेग AT स्क्वायर प्लस BT मीटर प्रति सेकंड है। किसी कण का क्या वेग लिखा हूँ, v बराबर AT स्क्वायर प्लस BT मीटर प्रति सेकंड है। तो A और B का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए या विमा ज्ञात कीजिए, जहाँ t क्या है, समय है। ये पूरा प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। विमीय विश्लेषण आपका चैप्टर है। तो इसमें ए बी का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, एक नई चीज़ आप सीखने जा रहे हो। देखो v बराबर कितना आया, AT स्क्वायर प्लस BT। ये पूरा जोड़ने के बाद क्या मिला हमें, मीटर प्रति सेकंड मिला। मतलब इतना भी मीटर प्रति सेकंड होगा और इतना भी मीटर प्रति, तभी तो जोड़ा गया तो मीटर प्रति सेकंड में आया। कि इतना ग्राम होगा, इतना मीटर प्रति सेकंड होगा, जोड़ोगे तो ये आएगा। एक पद्धति, मतलब एक ही मात्रक में जब दो राशियां होंगी तभी वो जुड़ेंगी। चाहे मीटर मीटर में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, किलोग्राम किलोग्राम में हो, कि किलोग्राम में सेंटीमीटर जोड़ दोगे जुड़ेगा। जब तक एक राशि नहीं होगी, एक मात्रक नहीं होंगे, सेम मात्रक नहीं होंगे, तब तक वो जुड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये जान लो। दो राशियां कब जुड़ती हैं, जब वो एक ही पद्धति में हो या एक ही मात्रक में हो। ठीक है, चलो बताओ जरा। तो क्या यहाँ बताओ मुझे v की, तो v का जो मात्रक होगा क्या इतने के मात्रक के बराबर होगा, बोलो। ये मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं है, और ये भी मीटर प्रति, तभी तो जुड़ने के बाद मीटर प्रति सेकंड में आया है। तो क्या v का मात्रक, पहले लिख देता हूँ, v का मात्रक AT स्क्वायर का मात्रक, दोनों का मात्रक बराबर होगा है? तो जब मात्रक बराबर होगा तो यहाँ से विमा, जब मात्रक बराबर है तो उनकी विमाएं भी, क्यों, जिसका मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो क्या उनका विमीय सूत्र बराबर नहीं होता। बस v की विमा बराबर a इंटू टी स्क्वायर की विमा। हमें किसकी विमा निकालनी है, a की विमा बराबर, ये बटे में आ जाएगा, v की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। मुझे लगता है वेग का विमीय सूत्र आपको बताया गया, लिखवाया गया है। वेग का, मीटर का L, सेकेंड का T, और T ऊपर जाएगा LT-1, वेरी गुड। और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा L, ये टी स्क्वायर जो आया यहाँ, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो LT- ये हो जाएगा किसका विमीय सूत्र, ए की विमा आ गई या ए का विमीय सूत्र आ गया। कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे अगर जोड़ घटाव वाला दिया रहेगा तो इसका जो मात्रक है या इसकी जो विमा है, पहले वाले पार्ट की विमा के बराबर लिख के फट से निकाल लेना, ठीक है। फिर इतने की विमा बराबर जो दूसरा पार्ट होगा उसकी विमा के बराबर लिख के दूसरे अचर राशि का विमा निकाल लेना।
अब बताओ पुनः क्या लिखोगे, अब हमें बी का निकालना है, तो वी की विमा बराबर बी टी की विमा, तो बी की विमा बराबर किसकी हो जाएगी, वी की विमा अपान टी की विमा। तो मुझे लगता है वी की विमा आपको याद होगा, वी की विमा क्या होगी, एल टी माइनस 1, और टी की, हाँ टी है, और टी ऊपर जाएगा तब एल टी माइनस 2 हो जाएगा, -1 है, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -1 -2 ये हो गया। ए का बीमा और बी का बीमा आपने निकाल लिया। समझ पाए? ऐसे कोई भी भौतिक राशि दिया गया होगा, ए बी सी का बीमी सूत्र पूछा जाएगा, तो आप एक एक पार्ट की बीमा लिख करके निकाल लो। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट करो, इसके बाद मैं फिर आपको सवाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी पे आधारित मैं कोई सवाल और आपको बताता हूँ। किसी कण द्वारा सरल रेखा में चली गई दूरी का समीकरण यस बराबर AT³ BT² प्लस CT प्लस D है, D मीटर है, D क्या है, मीटर है। तो A B C और D की विमाएं ज्ञात कीजिए या विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बताओ क्या निकाल सकते हो सभी लोग? ये दूरी मैंने कहा है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, यल होता है, दूरी की विमा यल। बाकी टी समय है ही है, तो क्या ए का नहीं निकल पाएगा? कैसे इसका हल करोगे? यस की विमा बराबर किसकी विमा, एक एक पार्ट की AT³ की विमा। तो अब बताना ए की विमा बराबर, हाँ यस की विमा बटे किसका, T³ की विमा। पक्षांतर करने तो आता ही होगा। यस माने दूरी और दूरी का विमा यल, T³ तो समय का कैपिटल T होता है, यल T माइनस क्या 3। तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप इसकी विमा बता ले जाएंगे। क्या बी की निकाल लोगे अब? हाँ, यस की विमा बराबर BT² की विमा, तो बी की विमा बराबर यस की विमा अपान किसका, T² की विमा। तो यस का याद होगा यल, T² का T², ऊपर जाएगा यल T माइनस हो गया, सी का निकल जाएगा। हाँ, यस की विमा बराबर CT की विमा, तो सी की विमा बराबर यस की विमा अपान टी की विमा। तो यस की विमा यल और टी की टी, ऊपर जाएगा यल T माइनस 1, ये आंसर हो गया आपका। फिर डी की विमा निकालनी है, तो डी की विमा बराबर डायरेक्ट लिख दो यस की विमा, या यस की विमा बराबर डी की विमा। तो डी की विमा हमें याद करना था, तो डी की विमा बराबर यस की विमा। बस ये आंसर हो गया सब।
समझ पाए? तो इस तरह से अगर जोड़ घटाव में कोई समीकरण के रूप में दिया है तो हम अचल राशियों का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए। मान लेते हैं फिर इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है। किसी कण का वेग समीकरण v बराबर at स्क्वायर प्लस बी at क्यूब bt स्क्वायर प्लस c बाई d प्लस t मीटर प्रति सेकेंड है, तो a b c और d का विमीय सूत्र ज्ञात करो। कितना अच्छा सा सवाल अब किया गया, कितना ट्रिवियल मैंने क्या सोच लिया। ये वेग है आपकी, दूरी नहीं है। ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी बाई डी प्लस टी मीटर प्रति सेकेंड है, तो ए बी सी डी का विमीय सूत्र याद करो। तो मुझे लगता है ए और बी का आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है कि है। तो निकालिए सभी लोग, फिर साथ साथ सब लोग निकालिए, हम भी निकाल रहे हैं। v की विमा बराबर ए टी क्यूब की विमा, ए की विमा बराबर, आप लोग लिखिए पूरा, v की विमा बटे टी क्यूब की विमा। v का विमा होता है एल टी माइनस 1 और टी क्यूब का टी क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये, तो एल टी माइनस 4 ये हो जाएगा a का विमा। फिर v की विमा बराबर बी टी क्यूब की विमा, फिर b की विमा बराबर v की विमा अपान टी स्क्वायर है ना, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की विमा, v माने एल टी माइनस 1, टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एल, ये माइनस 1 स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 -1 -2 -3 हो जाएगा। यहाँ तक तो ए और बी का विमा निकालना आसान है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है अभी और सी, अब की बटे में यहाँ दे दिया गया, ऑब्लिक में है, बाई में दिया गया डी प्लस टी, तो क्या कोई बता सकता है? डी प्लस टी यहाँ लिखा है, तो पहले डी की विमा लिखो। किसकी विमा? डी की। क्यों? देखो बेटा बताओ, डी प्लस टी की विमा का मतलब क्या हुआ? डी में कौन जुड़ा हुआ है? सोच के देखो, डी में कौन जुड़ा है? टी जुड़ा है, और टी क्या है? समय है। तो इसका मतलब अगर ये समय है तो ये क्या है? हुआ कि नहीं हुआ? समय हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अगर टी समय है तो डी क्या है? समय। और समय का विमा या समय का मात्रक हमको पता है, सेकेंड ना। तो डी का विमा क्या हो गया? सीधे सीधे लिख दो, डी की विमा, डी की विमा बराबर टी की विमा, और टी की विमा टी ही होता है, बस। डी की भी निकल गई। दिमाग लगाना चाहिए कि यार डी में टी जुड़ा है, इसका मतलब डी भी समय है, क्योंकि टी सेकेंड है तो डी भी सेकेंड। अगर डी का मात्रक पूछा गया होता तो हम क्या मात्रक बताते? सेकेंड बताते। तो अब एक और बचा है, कौन? सी। अब एक बात बताओ दिमाग लगा के, वी का विमा बराबर, क्या इस पूरे की विमा लिख सकते हो? एक एक पार्ट मैंने कहा था ना, एक एक पार्ट का। तो v की विमा बराबर किसकी? c बटे d प्लस t की क्या? पूरे के बराबर। तो क्या c की विमा बराबर तीसरा गुणा कर सकते हो? c की विमा बराबर v की विमा गुणे d प्लस t की विमा। तो v की विमा तो याद है ना, एल टी माइनस
डी प्लस टी क्या है? समय है। हमें राशि, भौतिक राशि से खाली मतलब है, समझना है वो बात है क्या। वो डी प्लस टी का मतलब एक समय है ये, तो समय का मात्रक सेकेंड है, तो सेकेंड का विमा टी है, ये लिख देना है। अब बताना t-1 है और यहाँ t है, इसका +1 है, एक t की घात 0 हो जाएगा, और t की घात 0 हो या किसी भी पद की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो हम सिर्फ क्या बचेगा? यल बचेगा। t-1 t+1 कट जाएगा, केवल यल बचेगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न अगर आपसे कम पूछ लिए जाए पेपर में तो भी आप आसानी से बता सकते हो। बात याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप वीडियो देखना फिर से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियोस को लाइक भी करो, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीमा में अगर कोई आपसे पूछता है क्या चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वीमा बताओगे जैसे ही, तो पहला प्रश्न हो सकता है आपसे वही कर दे वो, क्योंकि वो कठिन है थोड़ा सा, तो वही प्रश्न आपसे जानबूझ के किया जाता है। वो है क्या? वान वाल गैस समीकरण P + A/v² v - b बराबर RT में A और B का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, जहाँ P गैस का दाब, V गैस का या V आयतन कह लो, V आयतन, T ये R गैस नियतांक तथा T परम ताप है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है आपका। अक्सर ये प्रश्न दिया जाता है पेपर में। वान डेर वाल गैस समीकरण P + A/v² v - b बराबर RT में A और B का मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। कितना आसान सा सवाल है, एक थोड़ा सा दिमाग लगा दो आप खाली। P में ये जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो जो P का मात्रक होगा वही इतने पूरे का मात्रक होगा। अभी मैं यही बात पढ़ा रहा हूँ, जो P का मात्रक होगा वही A/v² का भी। चलो, P का मात्रक बराबर कितना? A/v² का। तो A का मात्रक तीसरा गुणा कर लो, P का मात्रक गुणे v² का मात्रक। P क्या है? P क्या है वो बात लिखा है, दाब। दाब का मात्रक याद है? मात्रक मैं कह रहा हूँ, पहले मात्रक प्रश्न में मैंने दिया है, तब बीमा निकालना है। दाब बराबर क्या होता है सूत्र? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर²। तो P का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर, और v² है, v² है, तो v² का मतलब हो जाएगा गैस का आयतन। आयतन का होता है मीटर³, और मीटर³ पे स्क्वायर, तो मीटर की घात 6 हो जाएगा। मीटर² इसमें से तो कितना आया? न्यूटन मीटर की घात 4 मात्रक आ गया। किसका? A का। विमीय सूत्र लिखना चाहते हो, विमा लिख लो यहीं पे। न्यूटन का विमा याद है? बल की विमा बहुत रटाया हूँ, mL t - 2, एकदम रटे रहो।
ए की विमा, न्यूटन को देख कर ही लिख दो यम यल टी माइनस 2, और मीटर स्क्वायर की मीटर घात 4 की यल की घात 4 हो गई आराम से। यम ये हो जाएगा यल की घात और टी की घात माइनस, हो गया। नहीं समझ पाए? बस ए की विमा हो गई, ए का मात्रक हो गया। और हमें किसका चाहिए? और हमें किसका चाहिए मात्रक या विमा? वी का। वी का, वी और बी है, तो v माइनस बी है, तो यहाँ पे बताओ v का, v में से घटा है ना, घट तभी सकता है जब ये मात्रक सेम हो। कि किलोग्राम में से सेकंड घटा दोगे, नहीं घटेगा ना, सेकंड में से सेकंड घटेगा, किलोग्राम में से किलोग्राम घटेगा। तो ये इसका जो मात्रक होगा वही इसका भी मात्रक होगा, अर्थात b का मात्रक बराबर v का मात्रक। तो v का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब होता है, हो गया इसका मात्रक b का। अब b की विमा, बस हो गया b की। r और t का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ, यहीं से सब कुछ निकल गया, इधर से ही। दो भौतिक राशियां जुड़ती तभी हैं जब उनके मात्रक समान होते हैं, दो भौतिक राशियां घटती तभी हैं जब उनके मात्रक समान होते हैं। ठीक है? जब मात्रक समान होंगे तो उनकी विमीय सूत्र भी समान होंगे। वान डेर वाल एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने गैस समीकरण दिया है ये। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया। और एक बात यहाँ पे थोड़ा समझ लो, न्यूटन और अगर MKS पद्धति में मात्रक पूछा होता तो मान लो तब भी न्यूटन मीटर की घात 4 हो गया, नहीं तो आप दूसरा मात्रक लिख सकते थे, किलोग्राम मीटर में भी बना सकते हो इसको, है ना। तो यही भी रहेगा, तो ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।